पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से बाइंड किया, फिर 2 को 2 से बाइंड किया, फिर 2 को 3 से बाइंड किया, फिर 3 को 2 से बाइंड किया। ओके, फिर 3 को 3 से। ओके, ये हमारी आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कोई भी आप अगर रिलेशन लोगे वो इसका सबसेट होगा। इन दो सेट्स पर आप कोई भी रिलेशन लोगे वो हमेशा इसका सबसेट होगा। ओके, कोई भी रिलेशन लोगे, लेट अस टेक, हम एक रिलेशन लेते हैं, हम रिलेशन लेते हैं x लेस देन y। ओके, ये हमारा क्या रिलेशन, तो इसमें इस रिलेशन के एलिमेंट कौन से होंगे, जहाँ जहाँ x लेस है y से, तो ये भी इसका एलिमेंट हो जाएगा इस आर का, क्योंकि यहाँ 1 लेस से 2 से, 1 लेस से 3 से। ओके, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों नहीं होंगे, तो कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 1 3 2 3। ओके, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ओके, रिलेशन क्या है, x लेस देन y, और रिलेशन ये इसका सबसेट है। इन टू सेट्स पर ये रिलेशन डिफाइंड है, इन टू सेट्स पर ए और बी पर ये हमारा आर डिफाइंड है, और ये किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट्स, इन दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। ओके, बस रिलेशन के लिए ये कंडीशन है जो वो ज़रूरी होनी चाहिए। ओके, अगर आप चाहें तो रिलेशन ये भी ले सकते थे, क्या, x ग्रेटर देन y, अगर आप x ग्रेटर देन y लिख लेते तो फिर 3 2 ही आता। ओके, फिर रिलेशन, सेट ऑफ रिलेशन एक सिंगलटन सेट होता। ओके, अगर आप युगल ले लेते तो फिर आपके पास 2 एलिमेंट आ जाते, 2 2, फिर आपके पास रिलेशन में 2 एलिमेंट आ जाते, x युगल y मींस। ओके, दिस आर द टाइप्स ऑफ रिलेशन। कैसे रिलेशन डिफाइंड हुआ होगा वो डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से एलिमेंट्स आएंगे। ओके, ये था हमारा रिलेशन। ये था, ये जो हमने अब तक इतना हमें मालूम हो गया कि रिलेशन है जो वो क्या होता है, सबसेट होता है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन रिलेशन हम कहाँ डिफाइन करते हैं, रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें 2 सेट्स की नीड होती है। ओके, और रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की नीड होती है। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी, कम से कम 2 सेट्स की। ओके, कम से कम 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमें चाहिए। उसके बाद उसका कोई सबसेट है जो उस पर कंडीशन लगाकर हम जो रिलेशन लेंगे उसके हिसाब से रिलेशन डिफाइंड होगा। ओके, तो अब हम रिलेशन डिफाइन कर चुके हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है जो वो हमने स्टडी कर ली। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर्टीज दिख लेंगी, 3 4 प्रॉपर्टीज जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ओके, और अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं, सॉरी, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहले हम देखते हैं कि डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ओके, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ओके, अब जैसे ये मेरे पास है R। ओके, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग ए, वाई बिलोंग बी, और फिर कोई कंडीशन होगी
एक्स इक्वल टू भाई ओके, मान लिया मैंने ये एक रिलेशन है ओके, ये एक रिलेशन है। अब डोमेन कौन सी होगी, डोमेन है जो रिलेशन की, उसको कैसे डिनोट करते हैं, डी आर ओके, डी सफिक्स आर। तो उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, एक्स भी, जो एक्स वाई पेयर बनाएंगे किसके साथ, आर का एलिमेंट होगा। और रेंज में कौन से आएंगे, रेंज जो रिलेशन की उसको ऐसे हम डिनोट करते हैं, और उसमें वाई आते हैं, कौन से आते हैं, वाई आते हैं, वो वाई जहाँ एक्स वाई है जो वो आर का एलिमेंट होता है ओके। मैं अब आपको एक एग्जांपल से ही करवाऊंगा। जैसे हमारा रिलेशन क्या है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ओके। डोमेन और रेंज की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारा ए कौन सा सेट है, 1 2, और हमारा बी है जो सिंगलटन बाइंड ओके, ये हमारा क्या, सिंगलटन बाइंड। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारी क्या आएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारी क्या आएगी, 1 1 2 1 ओके, ये आ गई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन हम क्या डिफाइन करेंगे, आर इज रिलेशन हम क्या डिफाइन करेंगे, x belong A, y belong B such that x equal to y ओके। तो इसमें इस रिलेशन के इस डेफिनेशन के हिसाब से मेरे पास आर क्या आएगा, आर आएगा ये ओके, क्योंकि 1 1 तो आ नहीं सकेगा, जो भी आएंगे कोऑर्डिनेट्स को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ मेरा x क्या है 1, तो y भी क्या है 1, तो क्या 1 इक्वल टू हो सकता है, नहीं, तो इसलिए इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं हो सकता ओके। अब डोमेन कैसे निकालेंगे हम, डोमेन की डेफिनेशन क्या है, वो सब x जहाँ x y है जो वो r के एलिमेंट होते हैं ओके। तो क्या निकलेगी डोमेन, डोमेन 2 निकलेगी, क्योंकि 2 1 r का एलिमेंट है ओके। डोमेन क्या आएगी, सिंगलटन 2। तो रेंज क्या आएगी, वो y जहाँ x y r का एलिमेंट होता है, रेंज क्या होती है, y such that x y is an element of r ओके। तो रेंज क्या आएगी, सिंगलटन बाय। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से कैसे डोमेन निकालते हैं, कैसे रेंज निकालते हैं रिलेशन की ओके। अब हम देखते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन की जो डेफिनेशन है, आर इनवर्स इक्वल y(x) such that xy belong r ओके। ये आ गई हमारे इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन। अब जैसे इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा आर इनवर्स क्या आएगा, जैसे इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा आर क्या आया, सिंगलटन 2 1, तो आर इनवर्स क्या आएगा, इस एग्जाम्पल के हिसाब से आर इनवर्स हमारा क्या आएगा, 1 2 ओके। क्योंकि अगर आर 2 1 है तो आर इनवर्स क्या कहता है कि वाई एक्स आना चाहिए, वाई एक्स इसका एलिमेंट होगा सच दैट कि एक्स वाई आर के एलिमेंट हो। एक्स वाई अगर आर का एलिमेंट होगा उसके हम ऑर्डिनेट है जो वो एब्सिसा में चेंज हो जाएगा, एब्सिसा ऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा ओके। इनवर्स में बस यही कुछ होगा।
2 1 का 1 2 हो जाएगा। ओके, इसे कहते हैं हम इनवर्स रिलेशन। ऐसे हम एक इनवर्स रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। ओके,